सपना डॉक्टर बनने का है और टाइम का हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, सोचते बहुत ज़्यादा है और कर बहुत कम पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट के साथ रहती है। हम इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर जाते हैं कि जो चीज़ करना होता है उससे ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आज से अगर काउंट करा जाए तो आपके पास जो टोटल टाइम बचा हुआ है 7 महीने 15 दिन का है। अब सवाल ये 7 महीने 15 दिन कम टाइम नहीं होते, काफ़ी टाइम है, बट ये खत्म होने में समय नहीं लगेगा। सवाल ये है कि इस समय को हम कैसे मैनेज करें। आप चाहते हो कि आप मैक्सिमाइज करो, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करो, नॉलेज को इंप्रूव करो, तो आपको कुछ स्टेप्स हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। हर एक चीज पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस होकर करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने प्रिपरेशन को 2x 2.5x से 3x मतलब 3 गुना तक बढ़ा सकते हो। अदरवाइज आप जिस लेवल से चल रहे हो इस हिसाब से सिर्फ सिलेबस पूरा होगा। और याद रखना बच्चों, सिलेबस पूरा हो जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है, वो कर देगा, बट उसके साथ आपने कितना कवर किया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज से भी आप काउंट करो, 7 महीने आपके पास 7 महीने 15 दिन है, टोटल लोग 7 महीने ले लेते हैं, 15 दिन आपकी इधर कुछ बीमारी छुट्टी उट्टी में चली जाएगी। सो इस 7 महीने में आपको करना क्या, 3 चीजें। सबसे पहले अभी आप सबसे पहले हर चैप्टर्स का एक शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। एक कॉम्पैक्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब प्रेशर बढ़ेगा तो पूरे नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोड वर्ड में जो भी कोड वर्ड आप करते हो उस हिसाब से कोड वर्ड करके एक छोटा छोटा आप हर चैप्टर का समराइज लिख लो, समरी लिखते चलो, नोट करो। दूसरा, जब हम पूरे नोट्स को तैयार होते जाएं, चैप्टर खत्म करते जाओ, तैयार करते जाओ, उसके साथ साथ रिवीजन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। किसी भी सिलेक्शन का सबसे बड़ी चीज ये होती है, उसे याद रखना। आखिरी में जब आप जाओगे ना एग्जामिनेशन, जब लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, तो आपको ये महसूस होगा, कई सारी चीजें आपको चैप्टर के नाम कई बार लगेंगे, मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, सो उसके अंदर का कंटेंट याद करना कितना डिफिकल्ट होगा। रिवीजन इकलौता वो हमारे पास हथियार है, वो हमारे पास वेपन है जो इस प्रॉब्लम से आपको रिजॉल्व करेगा, आपको निजात दिला सकता है। रिवीजन हफ्ते में मिनिमम 2 दिन आपको करना पड़ेगा, सैटरडे संडे आप रिवीजन पे फोकस करो। आप रिवीजन करते जाओ, हर एक चैप्टर का रिवीजन करो। आज जो आपने पढ़ा है, आज से 6 महीने बाद अगर हर हफ्ते रिवीजन करा होगा तो शायद उसको रिवाइज करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। बट याद रखो, अगर आपने रिवीजन प्रोग्राम नहीं स्टार्ट किया और आज पढ़ लेंगे और आज ये चैप्टर खत्म कर दिया, 6 महीने बाद कोई और चैप्टर चल रहा होगा, जब उसको रिवाइज करने आओगे, दोबारा पढ़ने जाओगे, तो आपको एकदम नया फ्रेश चैप्टर लगेगा। उस समय आपको रिवाइज करने में शायद कई घंटे लग जाए। सो समय का इस्तेमाल बहुत ही वाइजली करना है, बड़ा ही अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज समय आपके साथ वो समय खराब कर देगा जिसकी हमें जरूरत अभी बचाने की है। तो रिवीजन प्रॉपर करो। दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। होता क्या, हम थ्योरी भी लिख, नोट्स भी बना लिए सर, हमने रिवीजन भी कर लिया, बट क्वेश्चन का प्रॉपर प्रैक्टिसिंग नहीं हो पाया। तो आप किसी क्वेश्चन को टैकल कैसे करोगे, कोई अगर सेम क्वेश्चन है, बस उसका पूछने का तरीका बदल गया, तो जब तक हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे ना, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसी में फंस के उलझ के रह जाओगे। सो आपको 3 चीज, नोट्स भी बनाने हैं, रिवीजन भी करना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते जाना है। आप अपने पूरे शेड्यूल में ऐसा टाइम टेबल बनाओ, इसका भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कब कितना पढ़ना है। हालांकि एक बहुत ही स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा टास्क होता है कि जो टाइम टेबल हमने बनाया है उसको मैं फॉलो कर लूं। 90% टाइम स्टूडेंट के साथ ही होता है, 90% स्टूडेंट जो टाइम टेबल बनाता है वो कभी फॉलो नहीं कर पाता, और जो 10% फॉलो करते हैं उनको बाद में हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वही सेलेक्ट होते हैं। किसी चीज को लेकर रिजिड होना अच्छी बात नहीं मानी जाती, बट जिद नहीं होगा तो फिर आपको वो चीज मिलेगी भी नहीं जो आप डिजर्व करते हो।